नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ एमसीक्यूज की, जो हैं दंडों के विषय में। पनिशमेंट्स सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी आईपीसी की टेस्ट सीरीज है। ये एमपी सिविल जज, राजस्थान सिविल जज, यूपी सिविल जज, एमपी एडीपीओ और इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स के जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? ए आजीवन कारावास, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, काला पानी, देश निकाला। सी मृत्युदंड। डी साधारण कारावास। इसका सही आंसर है बी काला पानी, देश निकाला। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड का वर्णन किया गया है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, सादा कारावास और कठोर कारावास। कारावास 2 प्रकार का होता है। जुर्माना, संपत्ति का संपहरण यानी संपत्ति का जब्त करना। अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि काला पानी धारा 53 के अनुसार एक मान्य दंड नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता है? फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संपहरण, इम्प्रीजमेंट विथ हार्ड लेबर, कठोर श्रम के साथ कारावास। सी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। डी दैट। इसका सही आंसर है आजीवन निर्वासन, सी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन निर्वासन का दंड नहीं दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में दंड का प्रकार का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास सादा या कठोर। 4 संपहरण, संपत्ति का जब्ती करना। 5 जुर्माना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आजीवन कारावास का अर्थ है खाली स्थान के लिए कारावास। ए 20 वर्ष के लिए, बी 24 वर्ष के लिए, सी 4 वर्ष के लिए, डी संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए। इसका सही आंसर है डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित है। गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट्स 1961 उच्चतम न्यायालय निर्धारित किया। आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक का कारावास है। धारा 57 के अनुसार दंडाविधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्षों के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? इसके 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे यह हैं। मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 भांति का है अर्थात कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, साधा संपत्ति का संपहरण, जुर्माना। ये तीसरे नंबर पे 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निर्देशित दिया गया है। यह काला पानी की सजा वाला है, जो अंग्रेजों के टाइम पर दी जाती थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? ए जुर्माना, बी ट्रांसपोर्टेशन निर्वासन, सी फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति का संपहरण, डी मृत्यु। इसका सही आंसर है बी निर्वासन। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं।
एक मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो दो भांति का है अर्थात कठिन या कठोर श्रम के साथ, और सेकंड है साधारण। संपत्ति का संपरण, जुर्माना, और इसमें निर्वासन सम्मिलित नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है? कोड़ों से मारना, जुर्माना, दास्ता, आजीवन निर्वासन। इसका सही आंसर है बी, जुर्माना। जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे हैं: पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा निश्चित किया गया है जो काला पानी की सजा था, देश निकाला, चौथा कारावास जो दो भांति का है अर्थात कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, और दूसरा सादा, पांचवा संपत्ति का संपरण, छठा जुर्माना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी? धारा 52, धारा 53, धारा 54, धारा 55। इसका सही आंसर है डी, धारा 55। भारतीय दंड संहिता की धारा 55 में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार आजीवन कारावास के दंडादेश को अपराधी की संपत्ति के बिना ऐसी अवधि के कारावास जो 14 वर्ष से अधिक न हो के कारावास में लघुकृत कर सकती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका हमें देखना है। धारा 53 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना। धारा 95 तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य। धारा 54 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। और धारा 54 ए समुचित सरकार की परिभाषा। इसमें दो विकल्प हैं जो कि दोनों सही हैं, सी और डी दोनों सही हैं, हालांकि इसका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करती है, और धारा 55 कारावास के दंडादेश का लघुकरण करती है। धारा 55 ए समुचित सरकार को परिभाषित करती है। धारा 55 ए के अनुसार धारा 54 और धारा 55 में समुचित सरकार से उन मामलों में केंद्रीय सरकार पद से अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से है जिस पर संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए, एवं उन मामलों में उस राज्य सरकार जिनके अंदर अपराधी दंडादिष्ट हुआ है अभिप्रेत है जहाँ की दंडादेश ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है, संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा वह रकम 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, नॉट एक्सीडेंग ₹50,000, तो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, डी असीमित किंतु अत्यधिक नहीं। इसका सही आंसर है डी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई
जितने तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं हो जितने तक जुर्माना हो सकता है वहाँ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधी जिस रकम का जुर्माने के दायी है वह है दंड देने वाले मजिस्ट्रेट की शक्ति पर, असीमित परंतु अत्यधिक नहीं, 10,000 रुपये तक, यह सभी। इसका सही आंसर है बी, असीमित परंतु अत्यधिक नहीं, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। उपरोक्त देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक अपराध जो कारावास और अर्थदंड से दंडित है उसमें अर्थदंड के व्यतिक्रम में अधिकतम कारावास जो दिया जा सकता है, अधिकतम कारावास के आधा से अधिक नहीं, बी अधिकतम कारावास के 1/4 से अधिक, सी अपराध के लिए अधिकतम नियत कारावास के 1/4 से अधिक नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड इम्प्रीजमेंट फॉर द ऑफेंस। अपराध के लिए अधिकतम नियत कारावास के 1/4 से अधिक नहीं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय उस कारावास की अवधि 1/4 से अधिक का दंड नहीं होगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारावास की सजा रहेगी। अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि की अधिकतम सजा की 1/3 तक, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक, सी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी तक, डी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा के 5वें भाग तक। इसका सही आंसर है बी, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक। मतलब कि जैसे कि 10 साल की सज़ा दी गई है और वह उसको जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना नहीं भरता है तो उसे मतलब 2.5 साल की सज़ा और होगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ punished the accused with imprisonment of 5 years and fine of 10,000 rupees under section 325 of the IPC. The maximum imprisonment under the section 325 is 7 years. On non-payment of fine, the magistrate can give him maximum imprisonment up to। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में 5 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में अधिकतम कारावास 7 वर्ष है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अधिकतम कारावास दे सकता है। 15 माह, 21 माह, 12 माह, 3 मास। इसका सही आंसर है बी, 21 माह। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 65 पर आधारित है। धारा 65 के अनुसार यदि अपराध
कारावास एवं जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। अतः प्रस्तुत समस्या में जुर्माने के व्यतिक्रम के लिए 21 माह की सजा दी जाएगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। ए ओनली सिंपल केवल सादा, और बी सश्रम, और सी किसी भांति का, डी जुर्माने की मांग पर निर्भर। इसका सही आंसर है सी किसी भांति का। मतलब न्यायालय कोई भी सजा दे सकता है जो कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय किसी भांति सादा या कठोर कारावास अधिरोपित कर सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट के लिए ये वीडियो पहुंच जाए।